19 क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे करना कैसे। देखो यहां पहले तो 4 कॉलम बना लेना, ये 4 कॉलम, 2 कॉलम दिए हुए रहेंगे। यहां लिखना कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ एक साथ वेटेड एक साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबकी। क्वेश्चन दिया है उसको उतारना। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 करोड़ के, इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या है 1 करोड़, 1 CR 1 करोड़। 15% प्रेफरेंस शेयर 6000 शेयर है 6,21,000। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,21,000। 14% डिवेंचर 1,000 रुपए का एक, 14% डिवेंचर फेस वैल्यू 1000 बता रहा है, 9,70,000। या थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको बोलना चाहिए था कि 1,000 इश्यू किए, 1,000 की रेट है, 1,000 का एक है। और 16% टर्म लोन 8 लाख टोटल बताना। 1 6 9 6 15 8 23 1 23 91। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिविडेंड पर शेयर 3.5 है जिसकी ग्रोथ है 12%। तो देखो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है, या नेट प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो 1 करोड़ है ना 1 करोड़, और इधर लिख रखा है 100 का 80,000 शेयर, 80,000 शेयर। तो 1 करोड़ रुपए कितने शेयर के 80,000, तो 1 शेयर का कितना हो गया। ठीक है, 1 शेयर के कितने हो गए 125, 125 हो गया ना। 1 शेयर 125 में इश्यू किया, 1 करोड़ रुपए आए, 80,000 शेयर के, तो 1 शेयर के 125 आए। तो यहां डीपीएस कितना दे रखा है 3.5, मार्केट नेट प्रोसीड 125 इंटू 100, ग्रोथ कितनी दे रखी है 12%। कैलकुलेटर रखते हो? ठीक है, तो देना कैलकुलेटर, ये आ जाएगा 14.8%। कितना आएगा 3.5 डिवाइड बाई 14.8%, ये 14.8% में। देखो दोनों काम हो रहे हैं, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सिखा रहा हूं और मैंने केई भी निकाल के बता दिया। वापस बताऊं, पीछे देख लेना यूं जाके। ठीक है, आगे ये कह रहा है प्रेफरेंस शेयर 5 ईयर बाद 5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर। और कितनी प्रीमियम पर 5% प्रीमियम पर। तो देखो ये आपके प्रेफरेंस शेयर केपी का फॉर्मूला लिखूं, डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। डिविडेंड 15% विदाउट इंफॉर्मेशन 100 का होता है एक, तो डिविडेंड 100 का 15% 15। ठीक है, 100 का 15% 15 होता है। मैच्योरिटी वैल्यू ये कह रहा है 5% प्रीमियम पर पे चुकाएंगे, तो 100 का शेयर है 5 रुपए प्रीमियम पे चुकाएंगे तो कितना देंगे 105। और इश्यू किया हमने, देखो 6,21,000 रुपए आए, कितने शेयर इश्यू किए 6,103.5 शायद, ये 621 डिवाइड बाई 6,103.5, तो ये 103.5 डिवाइड बाई रिडम्पशन के ईयर क्या है 5 है लिखा हुआ है, और इधर आपके 105 प्लस 13.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये 15 प्लस
ये हो गया 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाई 5 0.3, ठीक है। इधर आपके 208.5 बटे 2, 104.25, 104.25, तो 14.67, 68, हाँ, ये इन दोनों के नीचे रहेगा, ध्यान रखना, इसके दोनों के नीचे है, हाँ, 105 प्लस 103.5 बटे 2, तो 104.25 इंटू 100। अरे इसको मत देख, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। 14.68 आ रहा है, तो ये 14.68%, ठीक है। आगे समझ में। अब आप क्या निकालोगे, केडी, केडी के लिए क्या कह रहा है नीचे, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है क्या, 10 वर्ष बाद। चलो फिर तो ये केडी का फॉर्मूला, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, अरे बाद में लिखेंगे ना, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, ये मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू 100, पूरे के नीचे है ये इंटरेस्ट कितना परसेंट, 14%। ध्यान रखना ये 1000 का एक, तो 140 हो जाएगा, तो 140 इंटरेस्ट, टैक्स कितना है, तो 0.40, 40% को 0.40 लिखेंगे। और मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ कह रहा है क्या, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ नहीं कहा, ज्यादा चुकाएंगे, तो 1000 का 1000 ही देंगे, फिर विदाउट इंफॉर्मेशन फेस वैल्यू पर पेमेंट किया जाता है। नेट प्रोसीड, ये 9,70,000 आए 1000 शेयर के, लिखना चाहिए था इसको, नंबर ऑफ शेयर 1000, लिखा नहीं इसने, तो 970 रुपए आए एक के, तो ये 970, ये है ना। देखो इसमें इससे डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आ गई, इसको इससे 6000 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आ गई, और इसको मैं 1000 शेयर लिखना चाहिए था, इसको 1000 डिबेंचर शेयर नहीं, 1000 डिबेंचर @1000, ठीक है। तो यहाँ आपके 970 आएगी, फिर ये 1000 माइनस प्लस है ना, डिवाइड बाई, इसके नीचे 10 है, एन एन वैल्यू पुट करनी है। अब आपके 140 इंटू 1 माइनस 0.40, तो ये 84, ये प्लस कितना 3 डिवाइड बाई 1970 डिवाइड बाई 2, तो 985 इंटू 100, ये 100 तो परसेंटेज के लिए है, तो ये हो गया 87 डिवाइड बाई 985 इंटू 100, 8.83, तो ये 8.83, ये 8.83, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा है, टर्म लोन, इसमें कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि टी बराबर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई, तो 1 माइनस टैक्स रेट, तो इंटरेस्ट क्या 16%, 100 का 16%, 16 ही होता है, कुछ नहीं के परसेंट में तो 100 पे होता है। 1 माइनस टैक्स रेट कितना 0.40 डिवाइड बाई नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड कितना 100 ही माने, 100 का ही मानते हैं एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 9.6%। अब क्या करना है, या ऊपर लिख देना एक ही जगह परसेंट, इन परसेंटेज, बार बार परसेंटेज क्या लगाना, या बार बार लगाओ तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, वो सुनो ढंग से, इसका 14.8% करके यहां लिखना, इसका 14.68% करके यहां लिखना,
इसका 8.83% करके यहाँ लिख देना, इसका 8 लाख का 9.60% करके यहाँ लिख देना, टोटल करना और इसकी टोटल से डिवाइड करना इनटू 100। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका परसेंट, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, टोटल करके इसकी टोटल से डिवाइड कर दिया और इनटू 100 कर दिया। समझ गए क्या? ये वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक क्वेश्चन 7 के साथ ही ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। आशा एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड की 3,20,000 एसेट्स है। एसेट्स कितनी है? 3,20,000 एसेट्स है 320। आगे कह रहा है कि 1,04,000 तो डिबेंचर है और 1,80,000 इक्विटी शेयर है और 36,000 रिजर्व एंड सरप्लस है, तो बाकी करंट लायबिलिटी होगी। तो तीन चीजें दे दी हमने। क्या क्या दिया है? डिबेंचर 1,04,000, डिबेंचर कितना? 1,04,000, डिबेंचर है 1,04,000, ये डिबेंचर 1,04,000। इक्विटी कितनी है? ये एग्जाम टाइम में बना रहा हूं इसलिए थोड़ा फास्ट बना रहा हूं ना, सुबह आपके पेपर है। रिजर्व 36,000 लिख लिया, बाकी से कुछ नहीं। आगे ये कह रहा है टैक्स और ब्याज के बाद 27,000 का लाभ है। कोई बात नहीं, 27,000 लाभ है, अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे। और ऋण पूंजी पर 8% ब्याज है, टैक्स है 50%। देखो इंटरेस्ट 8% बता रहा है और टैक्स कितना है? 50%। रिडम्पशन के ईयर दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। देखो तीन ही चीज दे रखी है, टोटल प्रॉफिट, टोटल 27,000, फिर इंटरेस्ट 8%, फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितने? 1800। और क्या बस टैक्स रेट कौन बताएगा? भूख लग रही है बना। डिवेंचर है, केडी निकालते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू है क्या? रिडम्पशन के ईयर है क्या? तो सिंपल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। विदाउट इंफॉर्मेशन नेट प्रोसीड 100। कुछ नहीं गए ना, कम में इश्यू किया, ज्यादा में इश्यू किया तो 100 में इश्यू किया। तो फॉर्मूला देखो यहां लिख दूं, केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट कितना परसेंट? 8, टैक्स रेट 50 पैसे, नेट प्रोसीड 100 और इनटू भी, हाँ तो ये 100 से 100 4 आ गया। ठीक है, केई देखो, केई बराबर डिविडेंड पर शेयर या अर्निंग पर शेयर है, डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ है नहीं तो अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? 27,000 कमाए 1800 पर, 27,000 अर्न किए कितने शेयर पर? 1800 पर, तो 15 रुपए अर्निंग पर शेयर। लिख के बताऊं? ये ले बता देता हूं। अर्निंग पर शेयर बराबर कितने कमाए? 27,000 कितने शेयर पर? 1800 पर, तो एक शेयर पे कितने कमाए? 15। सिंपल सी बात है। मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस बराबर इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है क्या? लिखवाया नहीं तुमने? मार्केट प्राइस दी हुई है, नहीं दी होती तो निकालते हम। तो 120 दी हुई है इंटू 100 प्लस 0। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, 15 डिवाइड बाई 1.120 इंटू 100, तो ये आ गया 12.5%। और इसमें भी क्यों? अगर पर्सनल टैक्स रेट नहीं दे रखी हो और ब्रोकरेज नहीं दे रखी हो तो केई के आर होती है। कैसे प्रूव कर देता हूं। ये के आर बराबर केई 1 माइनस टीपी 1 माइनस ब्रोकरेज। तो केई देखो, केई कितनी? 12.5, 1 माइनस 0
कितना आ गया 12.5%। अब इसका परसेंट निकालना, इसका परसेंट निकालना, इसका परसेंट निकालना, टोटल करना। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100 वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट।